असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बारे में कौन नहीं जानता। अपने तपोबल से उन्होंने जो सिद्धियां और शक्तियां हासिल की थीं, ऐसी शक्तियां और सिद्धियां हासिल करने वाला कोई दूसरा कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र के कोपरगांव का ये मंदिर उसी शुक्राचार्य को समर्पित है। ये मंदिर उनकी याद में नहीं बना है, बल्कि उसी स्थान पर बना है जहां शुक्राचार्य कठिन तपस्या किया करते थे। शुक्राचार्य ने तपस्या के लिए गोदावरी नदी के किनारे इस स्थान का चयन यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया था। इस मंदिर के संचालक बताते हैं कि इस स्थान पर सूर्य की आध्यात्मिक तेजस्वी किरण पूरे दिन उपस्थित रहती है। इस भौगोलिक विशेषता के कारण इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी शुभ कार्य के लिए किसी भी तरह के मुहूर्त या अच्छे बुरे दिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, जिन युवक या युवती की शादी नहीं हो रही हो या जिनकी शादीशुदा जिंदगी में व्यवधान आ रहे हों, ऐसे लोगों के लिए यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। मंदिर के संचालक शुक्राचार्य की पूरी कहानी विस्तार से सुनाते हैं। इसे शुक्र तीर्थ कहा जाता है। इस मंदिर पर शुक्राचार्य जी का वास्तव्य था और यह मंदिर शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र होने के कारण यह मंदिर की महिमा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर शुक्राचार्य जी ने एक वरदान दिया था इस मंदिर को कि यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य करना अगर करना है, आपको शादी ब्याह कोई भी शुभ कार्य करना है तो बिना मुहूर्त के यहाँ पर शादियाँ होती है। शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसलिए इस मंदिर में जो भी शादियाँ होती है वो बगैर मुहूर्त के होती है। दूसरी बात, जिन लड़का या लड़कियों की शादी में कोई प्रॉब्लम है, शादी फिक्स नहीं होती होगी, शादी जमती नहीं होगी, तो उन्होंने अगर यहाँ पर आकर शुक्राचार्य महाराज जी को अगर अभिषेक अर्पण किया तो उनकी शादी में कोई अड़चन, जो भी अड़चन रहती है वो सब दूर होती है। ऐसी मान्यता यहाँ पर है। भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य का बचपन का नाम कवि था। वो अंगिरस ऋषि के पुत्र बृहस्पति, जिसके बचपन का नाम जीव था, के साथ अंगिरस ऋषि से ही शिक्षा ग्रहण करता था। जीव से ज्यादा मेधावी और परिश्रमी होने के बाद भी अंगिरस कवि की उपेक्षा करते थे। तभी कवि को ऋषि गौतम मिले। उन्होंने कवि को हिमालय जाकर शिवजी से वरदान लेने के लिए कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया। कवि ने ऐसा ही किया और भगवान शिवजी से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। इस विद्या से सुर और असुरों के संग्राम में हाहाकार मच गया, क्योंकि जितने भी असुर मारे जाते, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते। तब देवताओं ने इस विद्या को सीखने के लिए बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य का शिष्य बनाने का फैसला लिया। जब कच्छ शुक्राचार्य के पास शिष्य बनने के लिए पहुंचे तो शुक्राचार्य सारा माजरा समझ गए। इसके बाद भी उन्होंने कच्छ को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में यही कच्छ शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से प्रेम करने लगे। जानकार इसे दुनिया की पहली प्रेम कहानी मानते हैं। देवयानी को प्रेम जाल में फंसाकर ही कच्छ ने किसी तरह से मृत संजीवनी विद्या हासिल कर ली और शुक्राचार्य को इस विद्या से वंचित कर दिया। ये सारा कुछ इसी कोपरगांव के आश्रम में हुआ था।
स्थानीय लोगों के मुताबिक इस स्थान का नाम कोपर गांव पड़ने का भी एक विशेष कारण है। दरअसल मराठी में कोहनी को कोपर कहा जाता है। कहते हैं कि शुक्राचार्य के शिष्य गोदावरी नदी के दूसरे किनारे पर रहते थे और उन्हें नदी पार करके अपने गुरु के पास आना होता था, लेकिन बाढ़ या बारिश के समय ऐसा करना मुश्किल हो जाता था। तब गुरु शुक्राचार्य ने अपने कोहनी से इस पूरी जमीन को धकेल कर कुछ ऐसा कर दिया कि शिष्यों का आना जाना आसान हो गया। शुक्राचार्य जी का आश्रम गोदावरी नदी के दक्षिण तट पर था और बीच में नदी का प्रवाह था और उत्तर किनारे पे उनके शिष्यगण रहा करते थे। और उनके शिष्यगण पढ़ाई के लिए नदी क्रॉस करके डेली उनको नदी पार करके मतलब दक्षिण तट पर आना पड़ता था शुक्राचार्य जी के पास अभ्यास करने के लिए। इसलिए उनकी समस्या ध्यान में रखते हुए शुक्राचार्य जी ने एक दिन अपने एक कोपर से, जिसको एल्बो मराठी में इसको कोपर कहा जाता है, कोपर से नदी का रूट जो है, नदी का प्रवाह बदल दिया। इसलिए इस गांव को कोपर गांव कहा जाता है। ऐसी भी एक मान्यता है, जिसका अपने पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसी भी एक मान्यता है। शुक्राचार्य का नाम कवि से शुक्राचार्य कैसे हुआ था, इसकी भी एक पौराणिक कथा मौजूद है। कहते हैं कि मृत संजीवनी विद्या से जब देवताओं में हाहाकार मच गया तो देवताओं के आग्रह पर महादेव ने शुक्राचार्य को निगल लिया। इसके बाद शुक्राचार्य महादेव के पेट में रहकर भी महादेव की ही स्तुति करते रहे। आखिरकार महादेव को उन्हें अपने शिशन से बाहर निकालना पड़ा, जिसकी वजह से उनका नाम शुक्राचार्य पड़ गया। कोपर गांव का ये मंदिर अपनी सिद्धियों और दिव्य प्रभावों के कारण देश दुनिया में जाना जाता है और दुनिया भर से श्रद्धालु अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ विशेष पूजा अर्चना करने चले आते हैं।